नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की अगली कड़ी में हम जो है आगे अगला जो टॉपिक है पढ़ेंगे वचन। इससे पहले जो है हम जो है शब्द को पढ़ लिए हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे उनको हम पढ़ लिए हैं। इससे पहले हमने लिंग पढ़ा, ये संज्ञा से संबंधित पॉइंट हैं, संज्ञा से संबंधित टॉपिक हैं, लेकिन इनका जिक्र किया गया है संज्ञा से हट के, तो हमने लिंग को सबसे पहले पढ़ लिया और उसके बाद ये अगला जो टॉपिक है वो है वचन। ठीक है, यूपीपी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है, पूरी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ लग जाइए और अपना जो है सिलेक्शन लेके बैठिए। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सीधा जो है टॉपिक पे आते हैं। आज हमें पढ़ना है वचन। क्या पढ़ना है? वचन। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए ही उपयोगी है, इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, एएनएम, जेएनएम और उसके बाद में आरपीएफ में जो है एसएससी जीडी के अंतर्गत आरपीएफ की वैकेंसी आती है, उनमें जिनमें भी हिंदी पाठ्यक्रम है, उनके सिलेबस में हिंदी पाठ्यक्रम है, उनके लिए ये जो है उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही आसान भाषा में जो है टॉपिक को प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई कहीं बिजी है, कोई कार्य कर रहा है, तो वो कार्य करते हुए भी वीडियो को चला करके सुनते हुए भी अपनी तैयारी कर सकता है, उसका पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमें पढ़ना है वचन। क्या पढ़ना है? वचन। वचन, देखिए वचन शब्द जो है, वचन को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। तो वचन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ, वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या। क्या? संख्या। संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। यानी वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। यानी संख्या, अब स्पष्ट हो गया होगा संख्या का मतलब। संख्या यानी एक है या अनेक है, ठीक है, जितनी भी है। तो वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? संख्या। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। वचन की परिभाषा, वचन की परिभाषा वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके, किसके? शब्द के, ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके, यानी शब्द के, ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक, यानी संख्या एक है या अनेक, एक या उसके एक या अनेक होने का, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है या बोध होता है। पता चलता है या बोध होता है? पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं पेड़। क्या लिख देते हैं? पेड़। तो पेड़ जो है, पेड़ शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये अकेला है। पेड़ से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये अकेला यानी एक। और यहाँ पे हमने लिख दिया पेड़ों। क्या लिख दिया? पेड़ों। तो यहाँ पे ये अकेला नहीं है, एक से अधिक है, यानी अनेक है। ये क्या है? अनेक है। तो यहाँ पेड़ शब्द जो है ये एक का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? एक का। और ये पेड़ों शब्द जो है अनेक का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? अनेक का। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। तो जैसे पेड़ और पेड़ों बताया गया, यानी पेड़ से एक
या एक शब्द का जो है एक रूप यानी अकेले का बोध हो रहा है, और पेड़ों से अनेक का बोध हो रहा है। पेड़ों से क्या हो रहा है? अनेक का बोध हो रहा है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं, उसे ही वचन कहते हैं, जैसे पेड़ और पेड़ों। आगे आप समझते हैं वचन के भेद या प्रकार। तो हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? दो। कितने भेद हैं? दो। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बहु का मतलब अनेक। आपने पढ़ा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, तो एक का मतलब एक वचन और बहु का मतलब अनेक का मतलब बहुवचन। तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आइए हम समझते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एक वचन, क्या? एक वचन। एक वचन जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बच्चा। क्या लिखते हैं? बच्चा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये अकेला बच्चा है, यानी बालक। बच्चा या बालक, ये अकेला है। और यहाँ पे हम जब लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं? बच्चे। तो ये इसका मतलब ये है कि बच्चा एक नहीं है, ये अनेक है, एक से अधिक है। तो जहां पे एक का बोध होगा वहां एक वचन होगा, और जहां पर एक से अधिक का बोध होगा वहां अनेक होगा। यानी बच्चे हैं इसलिए यहां पर बहुवचन होगा, और बच्चा है इसलिए यहां पर एक वचन होगा। तो इस तरीके से हम जो है शब्द को सुन करके या देख करके जो है या पढ़ते हुए समझ सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन से समझ लिया। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पेड़ हो गया या बच्चा हो गया। और शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है यानी एक से अधिक होने का बोध होता है तो वह बहुवचन होता है, जैसे पेड़ों या बच्चे। तो आगे हम समझते हैं वह वचन बनाने के नियम। कुछ नियम है जिनके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने इससे पहले लिंग में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आकारांत। क्या पढ़ा था? आकारांत। आकारांत का मतलब यहाँ पे जो है शब्दों के अंत वाली चर्चा हो रही है, यानी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है। आकारांत का मतलब जो है जिस शब्द के अंत में, आकारांत का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में आ आए। जिस शब्द के अंत में क्या आए? आ। अकारांत का मतलब है जिस शब्द के अंत में, अकारांत अगर कहा जाए तो जिस शब्द के अंत में आए। या इकारांत कहा जाए तो इकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में ई आए। क्या आए? ई आए। और उसके बाद में इकारांत। क्या? इकारांत। इकारांत का मतलब हो गया कि जिस शब्द के अंत में ई आए। क्या आए? ई। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे फल लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? फल। तो यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। यानी यहाँ पे ये अकारांत है। ये कैसा शब्द है? अकारांत है। ये कैसा शब्द है? ये है अकारांत। और यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया घोड़ा। क्या लिख दिया? घोड़ा। तो यहाँ पे आकारांत है। ये कैसा शब्द है? आकारांत। तो इसको समझने से पहले हमें अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत समझना भी जरूरी है। जैसे हमने क्या लिख दिया? रवि। क्या लिख दिया? रवि। तो ये इकारांत है। ये क्या है? इकारांत है। इसके अंत में ई आ रहा है, यानी इस शब्द के अंत का जो वर्ण है वो ई है। और उसके बाद में ये हमने देखा ईकारांत, यानी ईकारांत का मतलब जैसे हमने लिख दिया घड़ी। क्या लिख दिया? घड़ी। क्या लिखा? घड़ी। तो ये ईकारांत है, यानी दीर्घ ई है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ईकारांत। तो ये हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने लिंग में भी समझा था कि उसके आधार पे जो है शब्दों को परिवर्तित किया जाता था। तो वहां पे हमें ये आकारांत या अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत समझना जरूरी है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि अकारांत क्या है, यानी जिनके अंत में अ होता है, और आकारांत जिनके अंत में आ होता है, और इकारांत जिस शब्द के अंत में ई आती है, और ईकारांत जिस शब्द के अंत में ई आती है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम जो है देखते हैं यहाँ पे बहुवचन बनाने के नियम। क्या देखते हैं? बहुवचन बनाने के नियम। तो हम यहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में कैसे, लिंग आपने पढ़ लिया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो क्या समझना है यहाँ पे? आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में क्या जोड़कर? ए अर्थात ए की मात्रा। ए अर्थात
ए की मात्रा, यानी शब्दों में ए को जोड़ करके, क्या, ए को जोड़कर, ए को जोड़कर क्या करते हैं, ए को जोड़कर एक वचन को क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। एक वचन को क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। क्या जोड़ करके, ए जोड़ करके। देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, किसमें, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। तो यहां पे जैसे हम देखते हैं लड़का, क्या देखते हैं, लड़का, तो लड़का जो है ये क्या है, एक वचन है, क्या है ये, एक वचन है। और इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लड़के कर देंगे, क्या कर देंगे, लड़के। तो यहाँ पे लड़का यानी आकारांत है, और आकारांत में आ की जगह, किसकी जगह, आ की जगह ए कर दिया गया, तो ये क्या बन जा रहा है, ये एक वचन से बहुवचन बन जा रहा है। और अभी आपने क्या देखा था, वहां पे एग्जाम्पल में भी बताया गया था, जैसे यहाँ पे घोड़ा, क्या है, घोड़ा, तो घोड़ा का क्या बहुवचन बन जाएगा, घोड़े, क्या बन जाएगा, घोड़े। जैसे मान लीजिए लिया जाता है तोता, क्या लिया जाता है, तोता, तो तोता का क्या हो जाएगा, तोते, क्या हो जाएगा, तोते, यानी तोता से एक वचन का बोध हो रहा है और तोते से बहुवचन का बोध हो रहा है। आगे जो है हम मान लीजिए गधा शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गधा, तो गधा में आ की जगह क्या किया जाए, ए, आ की जगह ए कर दें तो ये बहुवचन बन जाता है, क्या बन जाता है, बहुवचन। और उसके बाद में जैसे हम बछड़ा शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बछड़ा, तो बछड़ा में ए जोड़ते हैं, यानी बछड़े, क्या हो गया, बछड़े, तो ये एक वचन से वो वचन बन जाता है। जैसे हम रास्ता शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रास्ता, तो रास्ता में जो है, रास्ता में यानी आ की जगह ए जोड़ करके वह वचन बना देंगे, तो ये क्या बन गया, बहु वचन बन गया। तो इस तरीके से जैसे और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं तारा, क्या, तारा, तो तारा चमकता है, यानी ये पुल्लिंग है और आकारांत शब्द है, तो तारा का क्या हो जाएगा, तारे, क्या हो जाएगा, तारे। तो इस तरीके की ये शब्द हैं जिनको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं हम, कैसे शब्दों में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए जोड़ करके, अंतिम में उसकी अंतिम ध्वनि में, यानी शब्द की अंतिम ध्वनि में आ की जगह ए जोड़ करके जो है पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं। आइए समझते हैं अगला नियम जो है, अभी पहले हमने समझा था आकारांत पुल्लिंग में, अब हम समझते हैं अकारांत, क्या, अकारांत, अकारांत, अकारांत और आकारांत, क्या क्या, अकारांत और आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, किसमें, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में ए, यानी वहां पर हम केवल एक ही मात्रा जोड़ते थे, यहां पे ए जोड़ते थे, यानी क्या, ये मात्रा और साथ में न, यानी जो इसको अनुस्वार बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, में ए जोड़कर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं, जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। तो जिसमें यानी अकारांत है, क्या है, अकारांत है तो उसमें अ नहीं है, और आकारांत है तो उसमें आ है, आ की जगह ए जोड़ देते हैं, और अकारांत में सीधा सीधा यही जोड़ देते हैं। तो आइए समझते हैं, क्या देखा आपने नियम, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे हमने क्या दिखा, यहाँ पे अकारांत पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, अकारांत, क्या देखेंगे, अकारांत। अकारांत में जैसे गाय शब्द हो गया, क्या हो गया, गाय, तो गाय हम अकारांत, इसके अंत में क्या आ रहा है, अकारांत, आकारांत, इकारांत और इकारांत समझ में आ गया होगा। ये बहुत जरूरी है, लिंग और वचन पढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, इकारांत क्या है और इकारांत क्या है। अकारांत का मतलब इसके अंत में आ रहा है, तो गाय है, तो हमने नियम में क्या समझा कि अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, क्या जोड़ करके, ए जोड़ करके। तो यहाँ पे गाय है और गाय में
ए जोड़ेंगे यानी क्या हो जाएगा, गायें। क्या हो जाएगा, गायें। और वहां पे पुल्लिंग में आपने देखा था केवल एक ही मात्रा जोड़ करके बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, एक ही मात्रा का। जैसे आपने वहां पे क्या देखा था, घोड़ा। क्या देखा था, घोड़ा। घोड़े में, घोड़ा को बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ घोड़े लिख दिया गया था, वहां पर जो है अनुस्वार यानी न की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो है साथ में न भी आएगा, किसमें, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। जैसे हम दूसरा लेते हैं, जैसे पुस्तक। क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो पुस्तक का बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें। ध्यान रखेंगे, अगर हम पुस्तकें यही इतना लिखा तो गलत हो गया, लेकिन जब तक इसके साथ में ना नहीं लगाएंगे यानी अनुस्वार नहीं लगाएंगे तब तक ये सही नहीं होगा। अब ये बहुवचन बना, क्या बना, बहुवचन। जैसे हम लिखते हैं सड़क। क्या लिखते हैं, सड़क। तो सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। क्या होगा, सड़कें। सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। और जैसे हम आगे लिखते हैं वाहन। क्या लिखते हैं, वाहन। वाहन तो अकेला एक वचन है और इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाहने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाहने। अब आइए कुछ आकारांत शब्दों को देखते हैं जिनके अंत में आ रहा है, उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे माता शब्द हो गया। क्या हो गया, माता। तो माता का क्या हो जाएगा, माताएं। हालांकि संबंध में और हमसे बड़े हैं उनमें तो हम सदैव जो है वहां पे बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द है अगर वाक्य दे करके पूछ लेता है तो इनको हम ध्यान रखेंगे कि अगर माता है और बहुवचन बनाने को कहता है तो माताएं होगा। या पूछ लिया कि माताएं में क्या जोड़ करके बहुवचन बना है, तो हमें ये सीधा पता होना चाहिए कि ये दोनों जोड़ करके बहुवचन, यानी ये अर्थात इसकी मात्रा जोड़ करके बहुवचन बना है। तो माता में ए जोड़ करके क्या बना दिया गया, माताएं। ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है मित्रों, यहाँ पे हो रहा है। ये इसमें जो है इसको हटा करके ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसको हटा करके, इसको हटा करके ये जोड़ा जा रहा है, यानी ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आगे हम अगला शब्द लेते हैं, जैसे लता। क्या है, लता। तो लता का क्या हो जाएगा, लताएं। हैं, क्या हो जाएगा, लताएं। क्या हो जाएगा, लताएं। जैसे जटा। क्या, जटा, यानी जटाएं। क्या हो जाएगा, जटाएं। क्या, जटाएं। तो ये कैसा है, यहां पे जो है ये ना लिख करके क्या लगेगा, सिर्फ यहां पे ये लगेगा बस, ठीक। क्या हो जाएगा, ये लगेगा, ठीक। यानी ए लगा है, ए के साथ में ऊपर इनको लगा करके बहुवचन बना दिया जाता है। और कहीं कहीं पे जो है इनके साथ में जो है अगर एक वचन में है तो वाक्य से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये वाक्य हैं। और इनके साथ में जो है हम अनुनासिक भी लगा सकते हैं, अनुनासिक से भी सही रहेगा। तो अनुनासिक लगा देते हैं, यानी अनुस्वार के साथ में अनुनासिक भी लगा देंगे तब भी ये सही है। लेकिन मान लीजिए कहीं नहीं लगा हुआ है तब भी हम इनको सही मानते हैं, तब भी ये सही होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम इकारांत और इकारांत शब्दों में देखते हैं किस तरीके से परिवर्तन होता है, एक वचन से बहुवचन बनते हैं। इकारांत और इकारांत, यानी इकारांत और इकारांत। इकारांत कौन से, इकारांत और इकारांत। इकारांत और इकारांत यानी जिनके अंत में ई या ई आ रहा है, इनको हम देखते हैं कैसे इनमें परिवर्तन होता है। इनमें हम क्या जोड़ते हैं, इनमें हम ये जोड़ करके, यानी इसको जोड़ करके, अनुनासिक को जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। क्या जोड़ करके, अनुनासिक जोड़ करके इनको जो है बहुवचन बनाया जाता है। क्या करते हैं, अनुनासिक जोड़ करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ शब्दों को जिनमें जो है इकारांत हैं। क्या है, इकारांत। इकारांत से जो है, जैसे हम लिखते हैं पंक्ति। क्या लिखते हैं, पंक्ति। तो पंक्ति को हमें क्या करना है, पंक्ति को बहुवचन बनाना है तो हम क्या लगा देंगे, पंक्तियां। क्या लगा देंगे, या, पंक्तियां। तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, यानी या जोड़ करके, क्या, या जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं। क्या जोड़ करके, या जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे पंक्ति हो गया। क्या हो गया, पंक्ति हो गया। जैसे तिथि लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तिथि। तिथि को बहुवचन बनाना है तो या जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, या, यानी ये हो जाएगा तिथियां। क्या हो जाएगा, तिथियां। और जैसे जाति शब्द बनाए तो जातियां। क्या हो जाएगा, जातियां। क्या हो जाएगा,
जातियां, यानी ये इकारांत थे जिनके अंत में ई आ रहा था। अब आगे हम जो है कुछ इकारांत शब्दों को देखते हैं, जैसे जिनके अंत में ई आ रहा है, जैसे नदी। क्या है? नदी। तो नदी को बहुवचन बनाने के लिए हमें लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? ये जो दीर्घ ई है इसको ह्रस्व ई में बदल करके आगे या जोड़ना रहेगा। इसको क्या करना रहेगा? इसको हमें ह्रस्व ई में अर्थात ये मात्रा बदलना रहेगा और अंत में हमें या जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं नदी का जो है क्या हो जाएगा? नदियां। क्या बनेगा? नदी का बहुवचन क्या बनेगा? नदियां। नदी का क्या बनेगा? नदियां। आगे हम देखते हैं इसी तरीके से और भी बहुत से शब्द हैं जिनमें या जोड़ करके जो है बहुवचन बनाया जाता है, जैसे लकड़ी। क्या? लकड़ी। तो लकड़ी का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? लकड़ियां। क्या लिखेंगे? लकड़ियां। इसी से मिलता जुलता केवल एक ध्वनि का अंतर है, लड़की। क्या? लड़की। तो लड़की का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अंत में जो है या जोड़ देंगे और दीर्घ ई की मात्रा को ह्रस्व ई में बदल देंगे, अर्थात ई को ई में बदल देंगे। आगे जो है खिड़की। क्या लिखते हैं? खिड़की। तो खिड़की को हमने बहुवचन में अगर बदलना है हमको तो क्या करेंगे? खिड़कियां कर देंगे। क्या कर देंगे? खिड़कियां। तो इस तरीके से एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदला जाता है, या शब्दों को बहुवचन से एक वचन बनाना है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ह्रस्व ई बदली है इसको दीर्घ ई बना देना है और अंत में या। इसमें दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, यानी ये पूछ सकता है कि पंक्ति का बहुवचन क्या होगा? पंक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो आपको पता है कि पंक्ति का बहुवचन क्या होगा? पंक्तियां। इस तरीके से भी पूछ सकता है। और इसमें पूछ सकता है कि जैसे खिड़कियां शब्द है इसको एक वचन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे हमें पता है कि खिड़की है ये ईकारांत शब्द है और जब ये बहुवचन बनाया गया है तो इसमें जो है दीर्घ ई को ह्रस्व ई बना दिया गया और अंत में या जोड़ दिया गया है। तो इनको हटा करके हम इनको एक वचन में बदल देंगे। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। इकारांत और इकारांत शब्दों में या जोड़ करके, क्या जोड़ करके? या जोड़ करके जो है एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है। कुछ और भी शब्द हैं, जैसे सदैव जो है वो सेम रहते हैं, बस उसमें केवल यही लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुड़िया शब्द है। क्या है? गुड़िया। गुड़िया में केवल जो है अनुनासिक जोड़ करके, क्या जोड़ करके? अनुनासिक जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। क्या जोड़ करके? अनुनासिक। गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुड़िया। जैसे एक ही पूछा गया शब्द है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, चिड़िया शब्द। क्या? चिड़िया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। ये कई बार पूछा गया शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखना, चिड़िया। यानी इसमें जो है अनुनासिक लगा करके बहुवचन बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे जो है ये अनु जो है या है, यानी ये आकारांत है। क्या है? आकारांत है। तो इनमें जो है अनुनासिक जोड़ करके बहुवचन बना दिया गया है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा जो है कि आकारांत, इकारांत और इकारांत। क्या? इकारांत और इकारांत में जो है या जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं, और साथ में आकारांत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है या जोड़ करके सीधे जो है बहुवचन बना दिया जाता है। आगे जो हम देखते हैं संबंध वाले यानी रिलेशन वाले शब्द जो भी हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो संबंध वाले जितने भी शब्द हैं, संबंध वाले आकारांत शब्द। क्या है? आकारांत शब्द। संबंध वाले आकारांत शब्द। क्या? आकारांत शब्द सदैव क्या रहते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। क्या? सॉरी, सदैव पुल्लिंग और एक ही रूप में होते हैं, उसी रूप में जो है एक वचन में और उसी रूप में बहुवचन। कहते हैं कि उनका एक रूप होता है, यानी एक वचन होता नहीं, वो सदैव बहुवचन में रहते हैं। तो संबंध वाले आकारांत शब्द सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कौन कौन से हैं आकारांत शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? पिता। पिता का यही रूप होता है, यानी पिता सदैव, यानी हम एक तरीके से रिस्पेक्ट के लिए भी जो है जितने रिलेटिव होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनके साथ जो है बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे और लेकिन कुछ और भी नियम है कि संबंध वाले आकारांत शब्द जितने भी होते हैं उनमें जो है सदैव बहुवचन होता है। तो इसमें जैसे पिता हो गया, या दादा हो गया, या नाना हो गया। क्या? नाना हो गया, या चाचा हो गया,
या मामा हो गया, ठीक है। ये सभी शब्द सदैव क्या है, ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। और भी कुछ शब्दों को हम साथ में देखते हैं जिनमें कुछ शब्द युग्मों को जोड़ करके बहुवचन बना दिया जाता है। क्या जोड़ करके, शब्द युग्मों को जोड़ करके, जैसे वृंद शब्द है, क्या है, वृंद शब्द है, या वृंद शब्द को जोड़ करके, या लोग शब्द जोड़ करके, क्या, लोग शब्द, वृंद शब्द, लोग शब्द, और उसके बाद में गण शब्द, क्या, वृंग शब्द, लोग शब्द और गण तथा वर्ग, इनको जोड़ करके शब्द को बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वृंद, क्या दिया गया यहाँ पे, वृंद। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया गया मुनि, क्या लिख दिया गया, मुनि, तो ये तो एक वचन में है, लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया गया मुनि वृंद, यानी मुनियों का समूह। तो वहां पे एक मुनि की चर्चा ना होकर के अनेक मुनियों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे मुनि वृंद जो है क्या बन गया, ये बहुवचन बन गया। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे पक्षी, क्या लिखते हैं, पक्षी, और ये एक वचन में है, और यहाँ पे हम वृंद शब्द जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, वृंद शब्द। तो ये पक्षी वृंद यानी ये पक्षियों का समूह, अर्थात ये बहुवचन बन गया, क्या बन गया, बहुवचन। और जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे छात्र वृंद, क्या लिख देते हैं, छात्र वृंद या गुरजन वृंद, तो ये एक वचन से सीधा सीधा बहुवचन में हो जाएगा। आगे है देखते हैं जो है लोग, सीधा सीधा जो है, जैसे आप कहा गया तो वो एक वचन में है, लेकिन कह दिया गया आप लोग, आप कहा गया तो वो अकेले की चर्चा हो रही है, लेकिन आप लोग, उसके साथ में लोग लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, क्या हो गया, बहुवचन। जैसे तुम कहा गया तो तुम तो एक वचन है, क्या है, एक वचन है, लेकिन अगर लोग शब्द जोड़ दिया गया तो वो एक वचन से शब्द जो है बहुवचन में बदल गया, यानी एक से अधिक की चर्चा होने लगती है। और आगे जैसे है, कह दिया गया नेता, नेता तो एक वचन है, लेकिन लोग जोड़ दिया गया, क्या, लोग, तो नेता लोग, यानी यहां पर एक वचन से शब्द बहुवचन बन गया। अब आगे हम गण वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, गण वाला शब्द, यानी शब्द है और उसमें गण शब्द जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा श्रोता, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, श्रोता का क्या अर्थ होता है, सुनने वाला, अकेला है, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया श्रोता गण, क्या लिखा गया, श्रोता गण, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा जो है एक वचन से बहुवचन बन गया। या कह दिया गया भक्तगण, क्या कहा गया, भक्तगण, तो यहाँ पे ये शब्द एक वचन से सीधा सीधा, भक्त शब्द एक है, एक वचन है, लेकिन गण शब्द जोड़ दिया गया तो ये एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन बन गया। जैसे शिक्षक, शिक्षक एक वचन में है, शिक्षक क्या है, एक वचन में है, तो आगे यहाँ पे गण शब्द जोड़ दिया गया, यानी शिक्षक गण, तो ये एक वचन से सीधा सीधा शब्द बहुवचन में बदल गया। आगे हम देखते हैं वर्ग, क्या लिखा हुआ है, वर्ग लिखा है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कृषक वर्ग, क्या लिखते हैं, कृषक वर्ग, कृषक शब्द तो अकेला क्या है, एक वचन में है, लेकिन यहाँ पे वर्ग शब्द जोड़ दिया गया तो कृषक वर्ग क्या हो गया, ये बहुवचन में हो गया, क्या हो गया, बहुवचन में शब्द बन गया। जैसे दुकान, दुकानदार, दुकानदार, तो ये अकेला शब्द है, दुकानदार यानी एक वचन है, तो यहाँ पे आगे दुकानदार वर्ग जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, दुकानदार वर्ग जोड़ दिया गया, तो ये सीधा शब्द किस में बन गया, एक वचन से बहुवचन में हो गया। जैसे लिख दिया गया विद्यार्थी, क्या लिखा दिया गया, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो है अकेला है, यानी एक विद्यार्थी की चर्चा हो रही है, और यहाँ पे लिख दिया गया विद्यार्थी वर्ग, यानी ये शब्द सीधा सीधा जो है एक वचन से बहुवचन में चला गया, यानी एक वचन से क्या किया गया, बहुवचन बना दिया गया। आगे जो है नियमों के बाद में कुछ ऐसे शब्द हैं, हम उनको समझते हैं कि जो सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन में होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। जैसे सदैव एक वचन वाले शब्द जो कि हमेशा एक वचन ही में रहते हैं, एक वचन के रूप में ही रहते हैं, जैसे सामान शब्द, क्या हुआ, सामान शब्द, ये सदैव एक वचन में ही रहते हैं। जैसे जनता शब्द, क्या हो गया, जनता शब्द, ये एक वचन में ही रहते हैं। उसके बाद में जो है सेना शब्द, क्या कहा गया, सेना शब्द, ये सदैव एक वचन में ही रहते हैं। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में रहते हैं, लेकिन वो वाक्य के अकॉर्डिंग जो है हम उनको समझते हैं। जैसे दिन है, क्या है, दिन है, और बालक है, ये शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन में भी ऐसे लिखे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वाक्य देख करके समझते हैं, जैसे बालक, बालक खेलता
है, जैसे बालक खेलता है, ये एक वचन में है। जैसे हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बदल करके बता देते हैं कि बालक खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं। तो कहीं कहीं पर हमें एक वचन और बहुवचन समझने में वाक्य को पकड़ना पड़ता है, वाक्य से पता चल जाता है कि ये शब्द एक वचन के हैं कि बहुवचन के हैं। तो इस तरीके से बहुत शब्द हैं जिनको हमें ये देखना रहता है कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सामान शब्द, जनता शब्द और सोना शब्द ये सदैव किस में रहते हैं, ये सदैव जो है एक वचन में होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पे सदैव बहुवचन होते हैं। थोड़ा सा छूट रहा था, जैसे यहाँ पे बालक शब्द है, ये यहाँ पे अगर विभक्ति जुड़ी हुई है तो ये शब्द जो है बहुवचन में बनते हैं और विभक्तियां नहीं है, तो ये इनका यही रूप एक वचन में भी रहता है और यही रूप बहुवचन में। जैसे यहाँ पे द्वितीया को, प्रथमा ने द्वितीया कर्म को, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे द्वितीया यानी कर्म कारक जुड़ा है तो यहाँ पे इसको बहुवचन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन ये जो है कारक रहित हैं, अगर शब्द कारक रहित हैं यानी अकारक शब्द हैं तो उनमें जो है वो एक वचन में और बहुवचन दोनों में एक ही जैसे रहते हैं। जैसे बालक खेलता है एक वचन और बालक खेल रहे हैं ये बहुवचन है। तो ये जो है कारक रहित शब्द हैं। ठीक है, तो आगे सीधा हम देखते हैं सदैव बहुवचन वाले शब्द, जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। तो जैसे दिया गया क्या, बाल, सिर के बाल जो है सदैव बहुवचन में रहते हैं। सिर के बाल यानी इनकी चर्चा जो है सदैव बहुवचन में होती है, ये सदैव बहुवचन रूप में ही रहते हैं। दर्शन, क्या दर्शन शब्द सदैव जो है किस में रहते हैं, ये बहुवचन में। प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में होते हैं। और उसके बाद में हस्ताक्षर शब्द, क्या हस्ताक्षर शब्द जो हम साइन करते हैं तो ये हस्ताक्षर शब्द सदैव किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। और उसके बाद में आंसू शब्द, क्या आंसू, ये सदैव बहुवचन में। ये शब्द जो है और भी बहुत है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। ये सदैव जो है बहुवचन में होते हैं। किस में होते हैं, ये बहुवचन में होते हैं। एक शब्द जो है उसको दे करके पूछ लिया जाता है और वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, अनेक शब्द, क्या अनेक शब्द, इसको भी ध्यान रखना, ये बहुवचन है शब्द, अनेक अपने आप में जो है बहुवचन है। जैसे कहा जाता है कि दिया गया वाक्य, जैसे कहा गया कि शहर में अनेकों दुकानें हैं, इस तरीके से लिखा गया शब्द। तो ये गलत है, शब्द गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि अनेकों दुकानें हैं, यानी अनेक तो अपने आप में बहुवचन है। इसका सही रूप होगा शहर में, यानी शहर में अनेक, क्या कहा गया, अनेक दुकानें हैं। क्या कहा जाएगा, शहर में अनेक दुकानें हैं। क्या कहा जाएगा, शहर में अनेक दुकानें हैं। तो इस तरीके से है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसको बहुवचन यानी जो बहुवचन में है, जैसे यहाँ पे हमें बाल शब्द है तो बाल को या दर्शन शब्द है या प्राण है तो इनको हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, ये सदैव अपने आप में बहुवचन होते हैं। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कृपया जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। पुलिस की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए जो है ये एक निवेदन है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, तथा इसके अलावा अन्य भी जो यूपी टेट, सुपर टेट तथा अन्य नवोदय की परीक्षा में बैठ रहे बच्चे, इन सभी के लिए भी ये जरूरी है, सभी जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।